के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबां में झांका भी नहीं जाता। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के सर्किट हाउस में। आज जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बात कर रही हूँ जेएलकेएम की, तो जेएलकेएम वो पार्टी है जो पहले जेवीकेएसएस के नाम से भी जानी जाती थी और कैंची छाप इस बार जो है उसका आप कह सकते हैं परिचय देगी आपको। और ईवीएम में जब आप वहाँ पर जाकर वोट करेंगे तो आपको कैंची दिखने वाला है। अब कैंची छाप वालों ने आज प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो सबसे पहले शेयर करती हूँ प्रत्याशियों के नाम। 14 सीटों पर आज घोषणा की गई है उम्मीदवारों की। सबसे पहले मांडर सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ से गुना भगत जी जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं। टुंडी सीट बड़ी कयास लगाई जा रही थी कि आखिर टुंडी से कौन लड़ने वाला है, और माना जा रहा था कि टाइगर जयराम महतो जी को टुंडी से लड़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा दोस्ती जो है टाइगर जयराम महतो जी की और मोतीलाल महतो जी की, इसमें इधर उधर की बात हुई है। मतलब दोनों ने अपनी सीट को एक्सचेंज कर लिया है, ऐसा लगता है, ऐसा देखने को समझ आ रहा है। तो टुंडी से मोतीलाल महतो जी जो हैं वो प्रत्याशी बनाए गए हैं जेएलकेएम के। इसके बाद बात करूँगी धनवार की। गिरिडीह में आता है, यहाँ से राजदेश रतन जी को प्रत्याशी बनाया गया है। और अब बात करूँगी उनकी। आपने शायद वीडियो देखा होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और जिसने भी ये देखा होगा वो जानते होंगे कि मीडिया के बारे में जब भी बात करते हैं मनोज यादव जी इसका जिक्र करते हैं, तो मनोज यादव जी कोडरमा की हॉट सीट से जेएलकेएम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लोकसभा में भी आपने नज़ारा देखा था कोडरमा का, और अब विधानसभा में क्या होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसके बाद बात करूंगी बरही सीट की। बरही से जो कि हजारीबाग के इलाके में आता है, बरही सीट से कृष्णा यादव जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बरकट्ठा जो कि वो भी हजारीबाग से आता है, हजारीबाग के इलाके में। और बरकट्ठा जो है वो खबरों में बना रहता था क्योंकि टाइगर जयराम महतो जो हैं वहाँ काफ़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं उस इलाके में, बरही और बरकट्ठा में। बरकट्ठा से महेंद्र मंडल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद बात करूं हजारीबाग में, वहां से उदय मेहता जी हैं। डाल्टनगंज में अनिकेत मेहता जी हैं। और गोड्डा में परिमल ठाकुर जी जो हैं वो जेएलकेएम का चेहरा होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। अब गांडेय की बात करूंगी। गांडेय कहाँ है? गिरिडीह में है। रिजवान जी को आप जानते होंगे, रिजवान क्रांतिकारी। अकील अख्तर जो है उनका एक नाम ये भी है। रिजवान क्रांतिकारी जो है वो उनका कॉमन नेम है, लोग प्यार से उन्हें बुलाते हैं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि उन पे जो भी आरोप लगे थे, उगाही के आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ लोगों से ज़बरदस्ती जो है वो पैसा मांगा है, इस मामले में क्लीन चिट दे दी है पार्टी ने उन्हें। और उनके एक जो साथ में सहयोगी थे, क्योंकि उस दौरान जैसा कि उन्होंने भी बताया था वो यात्रा कर रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कार में सोए हुए थे, लेकिन उनके सहयोगी ने ये पूरा कारनामा जो है उसको अंजाम दिया था। और 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए उनके सहयोगी को पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन रिजवान जी के लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि रिजवान जी जो हैं वो गांडेय से जेएलकेएम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे धनबाद। आप में से बहुत से लोग धनबाद के भी होंगे और जानना चाह रहे होंगे कि आखिर भाजपा कांग्रेस जब ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार रही है जिनका हर तरफ पोस्टर और बैनर है, तो जेएलकेएम किसको उतारने वाली है। तो जेएलकेएम ने धनबाद से सपन कुमार मोदक जी को उतारा है इस चुनाव में। खरसावां की बात करूंगी, एसटी सीट है, वहाँ से पांडुराम हिब्रू जी जो हैं वो कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब बात करूंगी सिंदरी की। तो सिंदरी की बात जो निकली है वो थोड़ी देर में समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सिंदरी को लेकर आज कुछ अजब गजब भी हुआ है। हालांकि क्या हुआ है वो बाद में बताऊंगी, पहले सुन लीजिए कैंडिडेट कौन है। वहां से उषा देवी जी जेएलकेएम को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, और बोकारो की सीट सरोज कुमारी जी को मिली है। अब आज जो इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स का अनाउंस किया गया है, नाम अनाउंस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होती है, ख़त्म होती है, और उसके बाद टाइगर जयराम महतो अपने सहयोगियों के साथ कमरे से निकलते हैं, सर्किट हाउस से बाहर आते हैं। उनकी गाड़ी जो है बस गेट के सामने उनका वेट कर रही होती है, वो बैठते हैं, उनके सहयोगी बैठते हैं और गाड़ी निकल जाती है। उस दौरान कुछ भी अलग नहीं लगता है, हालांकि हाँ मतलब कुछ तो अलग था, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ बड़ा नहीं वैसा दिखता है। उसके बाद
एक और गाड़ी इसी कैंपस में लगी हुई थी, जो उनके सहयोगी हैं या प्रवक्ता हैं, जो भी उनके साथ चलते हैं वो भी थे और उनकी गाड़ियां भी निकल जाती हैं। लेकिन उसके बाद माहौल बदलता है, माहौल अलग हो जाता है। कोई कुर्सी नहीं फेंकी जाती, कोई बेंच पर चढ़कर तांडव नहीं करता, लेकिन हाँ, विरोध होता है। कुछ लोग जो हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी, लायन शंकर जो हैं, फाइटर शंकर के नाम से भी, लायन शंकर फाइटर के नाम से उनका फेसबुक अकाउंट भी है। सिंदरी की सीट से उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। कुल 11 लोग हैं जिन्होंने सिंदरी से फाइल किया था, अपना मतलब पर्चा दाखिल किया था, वो लड़ना चाहते थे। लेकिन उनका कहना है कि उषा महतो जी को ही टिकट क्यों दिया गया, क्या मजबूरी रही टाइगर जयराम महतो की। हालांकि हमने पूछना चाहा कि आपको क्या लगता है, तो उनका कहना है कि हम कुछ दिन में खुलासा कर देंगे। उनका कहना है कि उषा महतो जी के पति जो हैं आशीष जी, लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनका नाम आया था, ऐसे में उषा महतो जी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बात करूंगी कि इसकी सफाई टाइगर जयराम महतो जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दी। उन्होंने कहा कि पति जो है, उनके किए गए कारनामों की भेंट उनकी पत्नी नहीं चढ़ सकती। उन्होंने सती प्रथा का जिक्र किया। तो सिंदरी की ये पूरी कहानी रही इस परिसर में। हालांकि इस दौरान एक समझदारी जो मुझे नजर आई, पार्टी के समर्थकों में काफ़ी सारे लोग ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से बच रहे थे। उनका कहना था, मैडम घर का मामला है, घर में सुलझा लेंगे। इसके अलावा बात करना चाहूँगी, टुंडी सीट पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुखर होते नजर आए। मतलब उस तरीके से नहीं जैसा सिंदरी के केस में हुआ, लेकिन हाँ, सुगबुगाहट थी कि टुंडी वाली सीट पर जो है वो मोतीलाल महतो जी को क्यों भेजा गया। तो खैर, ये सारी बातें जो हैं, आज धनबाद का सर्किट हाउस इसका गवाह बना है। और सेकेंड जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। टाइगर जयराम महतो ने ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा कि हो सकता है 10वीं आते आते तक चारों लिस्ट या सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनका नाम जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया कि वो किस दूसरी सीट से लड़ने वाले हैं। 3rd या 4th जो लिस्ट आएगी उसमें उसका जो है क्लैरिटी आ जाएगी उस पर। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, क्या लगता है आपको, ये जो छोटी सी भूल चूक हो रही है इस नई पार्टी के अंदर, क्या ये विरोधियों को हंसने का मौका दे रही है और तिल का ताड़ बनाने का मौका दे रही है?